डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर के ताल में जैश के 3 आतंकी ढेर, इसमें टॉप कमांडर भी शामिल। 3 दिन में 6 आतंकी मारे गए। दरभंगा पहुंचे राहुल, स्टूडेंट संवाद को लेकर कांग्रेस और प्रशासन आमने सामने। अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम की परमिशन नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बोले यही होगा प्रोग्राम। राजस्थान, यूपी, बिहार में हीट वेव्स का अलर्ट। मध्य प्रदेश सहित 20 राज्यों में आंधी बारिश, मानसून आने में 12 दिन बाकी। बलूच नेता ने पाक से आजादी का ऐलान किया, कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, भारत से समर्थन की अपील। सेंसेक्स 250 अंक चढ़कर 81,600 के पार कारोबार कर रहा। निफ्टी में 100 अंक की तेजी, ऑटो मेटल और रियलिटी शेयर्स भी चढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने, कमजोर स्कूलों की मॉनिटरिंग और शिक्षक प्रशिक्षण के फैसले पर मोहर लगा दी है। कलाकारों को आर्थिक संबल देने के लिए उनकी मासिक पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन और नई लॉजिस्टिक नीति को लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बस्तर और सरगुजा के होटल्स निर्माण की न्यूनतम सीमा घटाई गई है। तो रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उद्योग नीति और लॉजिस्टिक को लेकर के एक बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक तरीके से करने को लेकर के भी विचार विमर्श कैबिनेट बैठक में किया गया। आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता को में सुधार लाने को लेकर के भी नए दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। वहीं कलाकारों की पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये जल्द ही की जाएगी। औद्योगिक नीति और लॉजिस्टिक हब के लिए भी बदलाव को लेकर के चर्चा इस कैबिनेट बैठक में की गई। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है। जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे, इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए
कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय आज मंत्री परिषद ने लिया है। साथ ही एक और बड़ा निर्णय, कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, अर्थाभाव में ग्रस्त हैं, ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, राहत देने के लिए आज एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, जिसके माध्यम से बजट सत्र में की गई घोषणा के अनुपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय। इसके लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों, साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्व। अगली खबर, जहां रायपुर में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरा देश एकजुट है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को नमन करते हुए कहा कि भारत अब नया भारत है, जो हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। तिरंगा यात्रा में 10,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लेकर देशभक्ति और एकता का संदेश दिया है। साथ ही सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने भारत माता की जय के नारों के साथ तिरंगा लहराया और इस दौरान कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारा अभियान को लेकर तिरंगा यात्रा में हजारों संख्या में लोग शामिल हुए और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में एक साथ हाथों में तिरंगा लिए ये यात्रा निकाली जा रही थी। और ये मंच से संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत में जब आवश्यकता पड़ती है तो कोई पार्टी विशेष नहीं रहता, बल्कि एक साथ एकजुट होकर एक ही नारे के साथ में भारत देश के साथ खड़े रहते हैं और ये यात्रा इसका प्रतीक है। तो तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें आम नागरिक भी थे, पार्टी से जुड़े नेता भी शामिल थे। तो मंच से सीएम साय ये कहते हुए नजर आए, तो देशभक्ति, एकजुटता किस तरीके से भारत में बनी हुई है, ये संदेश मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री साय देते हुए नजर आए। अगली खबर आपको बता रही हैं लखौली से, जहां लखौली में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कंट्रोल चावल से भरे वाहन को रोका था, जिसके बाद पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर गाड़ी को कोतवाली लाया गया। चावल के कंट्रोल का होने का शक पाया गया था, लेकिन फूड विभाग पहले दिन नहीं पहुंचा। अगले दिन विभाग ने जांच कर बताया कि ये कनकी चावल है और घर का चावल बताया, जिसके बाद गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ दिया गया। जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाए कि पहला दिन जब चावल कंट्रोल का लग रहा था तो अगले दिन वह कनकी कैसे हो गया। बिना स्पष्ट जांच और कार्रवाई के गाड़ी छोड़ देना पुलिस और फूड विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। मैं लखोली में था तो कुछ वार्ड वासियों ने मुझे जानकारी दी कि कंट्रोल से चावल भरा रहा है। मैं जाके पहले वहां देखा तो कंट्रोल से चावल काटा इसमें भरा रहा था। मैंने तत्काल कोतवाली थाना में शिकायत की। तत्काल वो यहाँ के कांस्टेबल ने आया भी, लेकिन आने में 2-4 मिनट का लेट होने के कारण ना वो गाड़ी कंट्रोल से जनता कॉलोनी से निकल के वो गाड़ी लखोली नाका तक आई। पुलिस वाले ने उसको तुरंत वहां से पकड़ा और कोतवाली थाना लाए। कोतवाली थाना लाने के बाद हमारे मीडिया साथी ने भी देखा कि बोरी फटी हुई थी, उसमें
कंट्रोल का चावल अलग से दिख रहा था, उसकी फोटो भी है मेरे पास कि चावल है उसमें। उसके बाद उस गाड़ी को रखा गया और लगभग 20 घंटा खड़ी थी वो गाड़ी। उसके बाद दूसरे दिन खाद्य विभाग से जांच के लिए कुछ अधिकारी आए और जांच में उन्होंने ये लिख दिया कि वो खंडा है, जबकि वो साफ साफ दिख रहा है कि वो कोटे का चावल है और उसकी फोटो भी है। अंदर ड्राइवर ने और हमाल ने भी बताया कि मैं जनता कॉलोनी लखोली से कंट्रोल वाले का नाम लेके बताया कि मैं यहाँ से माल भरा हूँ, जिसका वीडियो मेरे पास अभी भी है और काफी मीडिया हमारे भाइयों के पास भी है। उसके बावजूद, इतना पुख्ता सबूत होने के बावजूद, ऐसा क्या दबाव था कि या कोई लेन देन का मामला था कि खाद्य विभाग से जो जांच इंस्पेक्टर आए थे उसको खंडा लिख दिए और उस गाड़ी को छोड़ दिए। इसके पूर्व में भी मैंने शिकायत की थी, जिसमें मैंने लखोली में शिकायत की थी, जिसमें 3 कुंटल माल एक्टिवा में ले जाने वाली की घटना है, उसकी फोटो भी है मेरे पास। उसमें भी वहां से जांच अधिकारी आए, उसमें भी कुछ संतुष्टिजनक, उसमें भी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। अभी मैंने कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस मामले में जो भी सम्मिलित है, उसमें वो जांच अधिकारी रहे खाद्य विभाग के या जो भी बड़े अधिकारी रहे, उसको इस मामले की जांच करके जो भी दोषी पाया जा रहा है, अधिकारी हो या कंट्रोल वाला हो या जो भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसमें चूँकि डाउट था शुरू से ही कि सोसाइटी के चावल है या नहीं है, तो मैंने खाद्य निरीक्षक को बुलाया और उनकी टीम आई थी और उनके द्वारा चेक किया गया। 7-8 बोरी का चावल निकाल के चेक किया गया, जो उसमें चावल ना होके वो खाड़ा टाइप से जो रहता मिक्स चावल था। तो उन्होंने एक पंचनामा बनाया कि ये सोसाइटी के चावल नहीं है, तो हमें मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा। उसके वाहन के विरुद्ध हमने विवेक के तहत कार्रवाई कर छोड़ा गया। मैं लखोली में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की कमान कर्नल सोफिया कुरैशी को सौंपी गई थी। इस पर एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की ओर से दिए गए विवादित बयान के विरोध में राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने महिला शक्ति का अपमान मानते हुए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की और नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि देश की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह के खिलाफ आज हम जिला शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी को आज हम लोग बताना चाहेंगे कि आज कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शर्मनाक अभद्र टिप्पणी करके सेना के मनोबल को तोड़ने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, आज उन लोग जगह जगह चिल्ला के बोलते हैं देश के रक्षा के बारे में, सेना के बारे में। आज वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आज हमारे देश की रक्षा करने वाला सेना सोफिया कुरैशी जो महिला शक्ति है, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि विजय शाह को तत्काल पार्टी से निकाले और मंत्री पद से इस्तीफा दे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी लगातार इसका निंदा करते हैं और इनका विरोध करते रहेंगे। अगली खबर, जहां बिलासपुर जिले के बौद्री में आयोजित समाधान शिविर में बुजुर्गों के चेहरे पर राहत और खुशी देखने को मिली। आपको बता दें कि आयुष्मान विजय वंदन योजना के तहत अनेक वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई। वहीं हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार का आभार माना। इस दौरान शिविर में वंदन स्वास्थ्य कार्ड वितरण किए गए और जिससे बुजुर्ग अब पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस इलाज पा सकेंगे। इस योजना को बुजुर्गों ने जीवन में राहत देने वाला वरदान बताया। साथ ही सुशासन तेहर के तहत इस पहल को राज्य सरकार की संवेदनशील सोच का एक हिस्सा माना जा रहा है। का बना हुआ है और हमको बहुत खुशी है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते और हमारा फ्री में इलाज होगा। हम बहुत सुशासन तिहार ला सुन के हमन श्रम कार्ड बनवाए पर आए हैं, तो हमन ला तत्काल श्रम विभाग द्वारा सब श्रम कार्ड बना के दी। धन्यवाद कि हमन ला श्रम कार्ड के सेवा दी से। मेरी उम्र 83 वर्ष है। शासन की योजनाओं से हम लोगों को जो लाभ मिल रहा है
उस लाभ के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड का निर्माण हुआ है और हम इससे प्रसन्न हैं। सारे वयोवृद्ध वरिष्ठ जो जन हैं वो बहुत ही आनंदित हैं, क्योंकि उनका जो इलाज है, इलाज की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं से हमें प्राप्त हुआ है। हम अपनी सरकार की, प्रांतीय सरकार की और राष्ट्रीय सरकार की दोनों के आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद प्रदान करते हैं। 5 लाख का बना हुआ है और हमको बहुत खुशी। छत्तीसगढ़ में 21 अप्रैल से 11 मई तक सुरक्षा बलों की ओर से संचालित माओवाद विरोधी अभियान में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। जॉइंट एक्शन प्लान के तहत राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के साझा ऑपरेशन में 31 माओवादी, जिसमें से 16 महिला माओवादी शामिल हैं। इस दौरान 21 मुठभेड़ों में 35 हथियार, 450 आईईडी, 818 बीजीएल शेल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और 4 तकनीकी इकाइयां नष्ट की गई हैं। साथ ही अभियान के दौरान 18 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है और सभी खतरे से बाहर हैं। ये कार्रवाई माओवादियों की पीएलजीए बटालियन, तेलंगाना राज्य समिति और दंडकारण्य जोनल समिति के खिलाफ केंद्र और राज्य की एजेंसियों के समन्वित प्रयास का परिणाम है। वहीं साल 2025 में अब तक 174 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, माओवादियों पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है छत्तीसगढ़ में। और लगातार जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है माओवादियों के खिलाफ, उसमें लगातार सफलताएं पाई गई हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट जो सामने आई है उसके अनुसार अब तक कितने जवान यहां से घायल हुए हैं, इसके अलावा अब तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितना नुकसान हुआ है, सभी का विश्लेषण कर ये रिपोर्ट पेश की गई है। अगली खबर, जहां कोरबा जिले के रानी धनराज कुंवर अस्पताल में आज एक बड़ी घटना सामने आई है। जब अस्पताल से अचानक आग लगी और इस घटना के बाद अस्पताल में भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों ने तुरंत ही प्रतिक्रिया करते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। और राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि आग लगने से अस्पताल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।